नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को, इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। और ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। तुम कहते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला था, तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो डंडा जो तुमने पाकिस्तान की रियासत पर चलाया। ठप्पे शेर पर लगेंगे तो महंगाई खत्म होगी। नून लीग को वोट दो, पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला हर किरदार अपने अंजाम को पहुंचने लगा। उन्होंने किसी से इंतकाम नहीं लिया, कुदरत ने सुमोटो नोटिस लिया। सियासी जमात को तो इंतखाबी निशान मिल सकता है, किसी दहशतगर्द को नहीं। मरियम नवाज के उकाड़ा जलसे में पीटीआई पर ताबड़तोड़ हमले। कहा तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं, वो डंडा था जिससे तुमने इदारों पर हमले किए। दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का निशान नहीं मिल सकता। ऐसी जमात को इंतखाबी निशान नहीं, निशाने इबरत मिलना चाहिए। इसे अदालतों से गुड टू सी यू सुनने की आदत थी, लेकिन अब वो सहूलतकारी रही ना सहूलतकार। एक बुज़दिल इस्तीफा देकर भाग गया, दूसरों का एहतसाब करते वक्त ये लोग फिरौन बन गए। अपनी बारियां आई तो जूतियां छोड़कर भागने लगे। सियासत नहीं करना चाहते, मुस्लिम लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहते। मुस्लिम लीग अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। मेरे 7 से ज्यादा पंजाब से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के उम्मीदवार को तीर का निशान से महरूम रखा गया है। नून लीग मुखालिफिन को आउट करके पिच पर अकेले खेलना चाहती है। पंजाब में पीपल्स पार्टी के कई उम्मीदवारों को तीर का इंतखाबी निशान नहीं मिला। नून लीग की सियासत वही पुरानी है जिसे सब जानते हैं। कंबर शहदाद कोर्ट में बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम अपना वोट जाया न करे, तीर पर मोहर लगाए, मिलकर चौथी बार वजीर आजम बनाने की साजिश नाकाम बना देंगे। पीटीआई को इंतखाबी निशान न मिलने पर बोले सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट पर डालना नाइंसाफी। पीटीआई का रुकन अपने वकला की खामियों का जायजा भी ले। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन अदालत को ब्लेम करना चाहते हैं, उनके अपने अंदर देखना चाहिए कि कहाँ कुठाई हुआ, किससे कुठाई हुआ, जिससे अब उनका और उनका जमात का नुकसान हो रहा है। खान साहब का यही मैसेज है सारे अपने वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट्स को, घबराना नहीं। इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। डटे रहना है, अपने पुरअमन रहना है, कोई इश्तिहाल में नहीं आना, डटे रहना है, अपने वोट का हिफाजत करना है, वोट का सही इस्तेमाल करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। अदालती फैसले में बहुत से सुकम है, नज़रसानी अपील करेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस लेना आइन और जमहूरियत के खिलाफ है। करप्शन का रास्ता खुलेगा। कारकुनान से कहता हूँ आपने घबराना नहीं, पुरअमन रहें, अपने उम्मीदवारों को वोट दें। इलेक्शन में जीत पीटीआई की होगी। तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। वकील लतीफ खोसा ने कहा हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, आपने तो फील्ड ही हमसे छीन ली। 13 जनवरी के अदालती फैसले से पीटीआई का शिरासा बिखर गया। अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुक्म जारी किया। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा। अब हम 25 करोड़ अवाम के पास जाएंगे और अवाम का गम और गुस्सा और ज़्यादा इससे बढ़ गया है। और हमारे जो फहरिस्त जाएगी कैंडिडेट्स की, वही जीतेगा। और आप देखेंगे कि 2/3 से ज़्यादा हमारे ही कामयाब होंगे। जमात इस्लामी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन कमीशन जवाब दे, जमात इस्लामी के सिवा किस पार्टी में जमहूरियत है? नून लीग और पीपल्स पार्टी में कौन सा इंतखाब होता है? दोनों जमातें खानदानों की मिरास हैं। पीपल्स पार्टी में तो एक पर्ची पर चेयरमैन बन गया। सिंध और पंजाब की करप्शन मुआफ हो गई।
बानी चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन में नाअहली का केस। लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस अली बाकर नचवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने NA नवासी मियांवाली और NA 122 लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर रखा है। NA 56 रावलपिंडी से शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ दरखास्त पर शेख रशीद को नोटिस जारी करके कल जवाब तलब कर लिया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। दौरान समाअत इस्तगासा के 4 गवाहान के बयानात कलमबंद। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। दौरान समाअत बानी PTI शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी ने निकाह में इद्दत का इल्जाम झूठा करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। साबिक शौहर खावर मानिका ने बदनीयती के तहत शिकायत दर्ज करवाई। दरखास्त में कहा गया साबिक शौहर के मुताबिक इसने 14 नवंबर 2017 को तलाक दी। खावर मानिका ने 3 अप्रैल 2017 को 3 बार जुबानी तलाक दी। अगस्त 2017 में वालिदा के घर मुंतकिल हुई। 1 जनवरी 2018 को बानी PTI से शादी तक वालिदा के घर कयाम किया। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा इद्दत में निकाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। 6 साल बाद खावर मानिका को याद आया कि ये गलत हो गया। समाअत कल तक मुलतवी। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इंतखाबी निशान नहीं तो मखसूस नशिस्तें भी नहीं। तहरीक इंसाफ अक़लियतों की नशिस्तों की दौड़ से बाहर। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आवेज़ा कर दी। 10 मखसूस नशिस्तों के लिए 37 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। बल्ला भी हाथ में नहीं पकड़ाया जा रहा कि जाके फील्डिंग करें, बैटिंग करें, छक्के मारें, चौके मारें। लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ नहीं आएगा, ये आप याद रखिएगा। नवाज शरीफ की तारीफ है 3 दफ़ा वो नाअहल हुआ और हमने नहीं उसको नाअहल किया। नाअहल हुआ और उसने जाते हुए कहा कि मुझे क्यों निकाला। इस दफ़ा वो कहेगा मुझे क्यों खंगाला। इसलिए वो जब भी आएगा उसने 2 इदारों के साथ लड़ाई करनी। बल्ला छीन लिया, पिच उखाड़ दी। अब कहते हैं खाली हाथ लड़ें। इसके बावजूद इलेक्शन लड़ेंगे। हम मर्दे मैदान हैं, मैदान नहीं छोड़ेंगे। PTI रहनुमा बाबर आवाम की गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ को लाने से अब कोई इस्तेहकाम नहीं आएगा। ऐसे इलेक्शन हुए तो 2 माह भी हुकूमत नहीं चल सके। मुस्लिम लीग नून ने मईशत की बहाली और महंगाई से निजात के लिए मुआशी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मुआशी माहिरीन के साथ अहम मुशावरती इजलास। टैक्स इस्लाहात और बिजली गैस की कीमतों में कमी के निकात तय। ज़राअत, सनत और IT की तरक्की के लिए मराहती पैकेज तैयार। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े मंसूबों की तरजीहात भी फाइनल। इससे पहले नवाज शरीफ ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की सरबराही में नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात की। इंतखाबात में सियासी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत। कमीशन हुक्काम के मुताबिक सेनेट करारदाद का इजलास में जायजा लिया गया। सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद इलेक्शन 2024 की तारीख मुकर्रर की गई। सुप्रीम कोर्ट को भी यकीन दहानी कराई गई। अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी गई। माजी में भी इंतखाबात सर्दियों में होते रहे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इन हालात में इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब नहीं। आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की मंजूरी दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को छपाई के अहकाम दे दिए। जराये के मुताबिक इस मरतबा 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। सब पर वाटरमार्क होगा। प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। गली मोहल्लों में इंतखाबी दफातर कायम होने लगे। पेनाफ्लेक्स बनाने वालों का कारोबार भी चमक उठा। जिनको टास्क दिया जाता है उनके बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे होते हैं। जिनको टास्क दिया जाता है वो दूल्हा बनकर आते हैं। जिनको टास्क दिया जाता है उनके केसेस 420 सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि मुझे भी कोई टास्क दिया जाए इस किस्म का,
कि इलेक्शन से पहले बता दें कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा। पहली बार इंतखाबात से पहले ही वज़ीर आज़म को चुन लिया गया। सियासी जमातों को यकसान लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाजुल हक की जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती के सरबराह अजमल कादरी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एक पार्टी के लीडर को मुकम्मल हुकूमती प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। नवाज शरीफ और जरदारी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। नजर आ रहा है कि आने वाली हुकूमत पीडीएम का सेकेंड वर्जन होगा। किसी का बाप भी मुझे वज़ीर आला बनने से नहीं रोक सकता। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का चारसदा में जलसे से खिताब। कहा, एक जमात ने तब्दीली के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को धोखा दिया। पीटीआई में सबसे बड़े डाकू बैठे हैं। बैरूनी कर्जों पर खुदकुशी का ऐलान करने वाला झूठा शख्स है। बानी पीटीआई ने मुल्क को सबसे ज्यादा मकरूज बनाया। कर्जों से निजात का इन हुक्मरानों के पास कोई हल नहीं। मैं तजुर्बाकार सियासतदान हूँ, अच्छे लोगों को टिकट दिए। मुल्क में एक पार्टी जो कि चाहती है कि हर चीज़ उसके प्लेट में पेश करके दी जाए। पटवारी जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है कि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पीएमएलएन का वजूद ही ख़त्म हो चुका है और पंजाब में लोग मुकम्मल तौर पर पीएमएलएन को नापसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने थरकोल का प्रोजेक्ट शुरू किया। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि उसको बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने उस प्रोजेक्ट को बंद किया। पीपल्स पार्टी किसी रियायत की तलबगार नहीं। सिंध और बलोचिस्तान में नून लीग का वजूद खत्म हो चुका। पंजाब में लोग नून लीग को पसंद नहीं कर रहे। पटवारियों का ग्राफ बुरी तरह गिर रहा है। शर्जील मेमन की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। बोले, बच्चा जानता है। थरकोल मंसूबा नवाज शरीफ ने बंद किया। हवाई क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे तो धोखेबाज कहलाएंगे। पीटीआई के बाद नून लीग ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। थोड़ी सी परेशानी आए तो लीडरशिप वायदा करके बाहर भाग जाती है। खानदान में तकसीम के बाद जायदाद का भी बंटवारा होगा। शुजात हुसैन का गुजरात में ज़हूर पैलेस की तकसीम के लिए अदालत से रुजू। अदालत ने रिहाइशगाह में तामीरात और मौजूदा सूरत हाल तब्दील करने पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। परवेज इलाही, उनकी अहलिया कैसरा इलाही, सुमेरा इलाही और किश्वर सुल्ताना 19 जनवरी को तलब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रात कमी का इम्कान। पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 2 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान। निगरान हुकूमत ओगरा की समरी पर नई कीमतों का तायुन करेगी। सेक्रेटरी पावर के हुक्म पर बिजली की तकसीमकार कंपनीज के कोटे में इजाफा। लेस्को को 2350 मेगावाट बिजली की फराहमी। शॉर्टफॉल कम होकर 200 मेगावाट रह गया। लोड शेडिंग का शेड्यूल 2 घंटे तक करने की हिदायत। देही इलाकों में गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी। गैस प्रेशर में कमी ने शहरियों को मुश्किलात में इजाफा कर दिया। लाहौर में सुई नॉर्दर्न के दफ्तर के सामने एहतजाज। लोड शेडिंग और बिलों में बेजा इजाफा खत्म करने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में गैस के बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। सरगोधा में गैस की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। सरकारी अफसर खुलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। नैब तंग नहीं करेगी। चेयरमैन नैब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, नैब अब फर्जी या गुमनाम नामों से लिखी गई दरखास्तों को कबूल नहीं करेगा। शिकायत करने वाले को खुद आना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबाई काबीना के साथ गुजरांवाला में लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड मंसूबे का दौरा। तामीराती काम में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। आला मयार के साथ काम को मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, 85% काम मुकम्मल हो चुका। तकमील के बाद लाहौर का सफर 45 मिनट में तय हो सकेगा। गुजरांवाला एक्सप्रेस वे जदीद सफरी सहूलियात के हवाले से अहम संगे मील साबित होगा। अंधेरे और धुंध का गठजोड़। रात होते ही हद निगाह में कमी। M3 फैजपुर से दरखाना, M4 शोरकोट से फैसलाबाद और M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ड्राइवर हजरात को फोग लाइट इस्तेमाल करने का मशवरा।
धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर, अंदरूने और बैरूने मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार।